गर्मी के दिनों में भी शिमला बना देते हैं योगी आदित्यनाथ जी। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। माफियाओं के लिए काल बन करके उतरे योगी आदित्यनाथ जी। पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के जरिए। योगी आदित्यनाथ जी माफियाओं के लिए काल बन करके उतरे योगी आदित्यनाथ जी, और अब वो बिहार की राजनीति में क्या धमाकेदार एंट्री से बिहार की राजनीति में भूचाल ला देंगे योगी जी? बताइए कमेंट करके। जी दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो पे पूरा बना रहिएगा। देखते हैं वॉइस ऑफ शिवम पे। बात करते हैं धमाकेदार न्यूज में आज योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ एक वो चेहरा जिसको लेकर के विपक्ष का हमेशा गला सूख जाता है। योगी का निकला हुआ हर एक भाषण देश की जनता को इतना पसंद आता है कि लोग उसके मुरीद हो जाते हैं। योगी जी का हर एक वाक्य वो एक स्टेटमेंट बन जाता है। योगी जी की बेबाक शैली एक तरीके से लोगों के दिलों को छू जाती है। इसीलिए वो उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के सबसे प्रमुख फेमस मुख्यमंत्री बन करके उभरे हुए। मैंने कहा कांवड़ यात्रा का क्या हुआ, क्यों रोक है? उन्होंने कहा साहब दंगा फसाद होता है। तो मैंने कहा फिर सरकार क्यों है? अरे दंगा फसाद रोकने का काम तो सरकार का ही होना चाहिए। और ये अपनी बेबाक शैली और डेवलपमेंट की अवधारणा को लेकर के चल रहे योगी जी की कहानी है। विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी के आगे टिकता कोई नहीं, और ये सच है। क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी उनके बेबाक अंदाज से तो है ही है, साथ में दी हुई कानून व्यवस्था की भी है, और डेवलपमेंट भी योगी जी ने इतना करके दिखाया है कि उसके भी लोग कायल हैं। ये नहीं है कि उनको केवल बुलडोजर बाबा ही कहते हैं, उनको हम एक तरीके से डेवलपमेंट बाबू भी कह सकते हैं। और ये क्यों कह सकते हैं? इसका रीजन ये है कि उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे लेन देने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की कोई और लेते हुए जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं। हर एक चीज को माइंड सेट छोटे से छोटा, बड़े से बड़े लेकर को ले जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेकिन इसके इवन बात करते हैं कि विपक्ष या उनके विरोधी हमेशा उनका विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी बेबाक बोलने के अंदाज शैली से बटोगे तो कटोगे, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। या गर्मी में भी शिमला बना देंगे वाले बयानों को लेकर के एक तरफा पूरा माहौल क्रिएट कर देते हैं योगी जी। आज क्या वही योगी जी बिहार की राजनीति में जा करके एक माहौल बना पाएंगे जहां पर इंडिया अलायंस के नेता अखिलेश यादव, एमके स्टालिन और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जन वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, पूरा माहौल क्रिएट किए दे रहे हैं एक तरफ पर। वहां पर पहुंचकर योगी जी का इफेक्ट क्या हो सकता है? हालांकि एनडीए के अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र अमित शाह जुटे पड़े हुए हैं, लेकिन अभी एक बीजेपी का जो स्टार कैंपेनर में हमेशा पहले नंबर पर आने वाले योगी आदित्यनाथ की एंट्री नहीं हुई है। और योगी आदित्यनाथ की एंट्री होते होते क्या बदल जाएगा बिहार का समीकरण? जनता बिहार की योगी जैसा क्या मुख्यमंत्री चाहती है, और वहां के योगी जी जैसा सीएम चाहिए बिहार में, चाहिए योगी जी जैसा हमको सीएम चाहिए। ऐसा लोग बोलते कि तेजस्वी यादव युवा है, तो आपको लगता है? लोग योगी को बहुत पसंद करते हैं। ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो लोग योगी के दीवाने हैं। वो भी योगी जैसा सीएम चाहते हैं, क्योंकि बिहार में भी गुंडा राज, अराजकता आज भी मची पड़ी हुई है। हॉस्पिटलों में जाकर के गोली मार दी जाती है, कहीं पर भी कुछ भी हो जाता है। क्या योगी जैसा सीएम चाहिए बिहार को, जो बिहार को एक दूसरे लेवल पर लेकर के जा सके? योगी जी के पहुंचते ही बिहार में हड़बड़ी मचेगी, उन सीटों पर तो जरूर मचेगी
कि जहां पर बीजेपी कमजोर रहती वहां पर योगी जी वहां पर जाकर के जीत दिलाएंगे, क्योंकि योगी जी का जाना मतलब जीत की गारंटी होती है। योगी जी पहुंचते पहुंचते लोगों के दिलों में वो रास्ता बनाते हैं अपने बेबाक भाषण से, अपनी चीजों से, कि लोग उनके कायल हो जाते हैं और अब योगी योगी चिल्लाने लगते हैं। योगी का कैडर यहीं तक नहीं रुकता है, योगी का कैडर इतना है कि बिहार की राजनीति में हर एक छोटा बच्चा से लेकर के बड़ा पर्सन सब योगी जी को लाइक करता है। योगी के पहुंचते ही बिहार में बदलेगी सियासी समीकरण। क्या योगी के बदलते हुए एक तरफा माहौल में एनडीए के पक्ष में कर देंगे योगी आदित्यनाथ? ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, योगी जी हमेशा से हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर तो रहे ही हैं और हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के चलने वाले हैं। हर एक मुद्दे पर हिंदुत्व पे खुला बोलते हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो। आप तो कानून के दायरे में रहकर हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठा रहे? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया। परिंदा पर नहीं मार सकता। या कांवड़ यात्रा हो तो वो हमेशा बोलते हैं कि कांवड़ में डीजे यात्रा तो बजेगी ही, शव यात्रा थोड़ी ना है। या हिंदुओं पे पुष्प वर्षा को लेकर के बात हो रही हो या मंदिर की बात हो रही, योगी आदित्यनाथ कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं करते, इसीलिए वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और ये ब्रांड एम्बेसडर बिहार में जा करके क्या वहां पर सियासी समीकरण बदलेंगे? योगी जी की इसी बेबाक चीजों को लेकर के हमेशा से विपक्ष उन पर ताने कसता रहता है, लेकिन बात यह भी है कि योगी जी रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं। क्या बिहार में योगी जैसा सीएम चाहिए? कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि योगी हैं तो मुमकिन है, योगी हैं तो